आपके पास धन क्यों नहीं आता है? क्यों गरीब आदमी गरीब बना रहता है और अमीर ज़्यादा अमीर होता जाता है? इस सच्चाई को अगर समझ लिया तो विश्वास मानिए कभी गरीब नहीं रहोगे। यह वीडियो आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए इसका एक एक शब्द ध्यान से सुने। अगर इस वीडियो से चूक गए तो ज़िंदगी की तरक्की से चूक जाओगे। गरीब हो तो हमेशा गरीब ही बने रहोगे। यह वीडियो आपको गरीबी के दलदल से निकाल सकता है। दोस्तों, नगर की सीमा से कुछ दूर एक शांत नदी के किनारे हरियाली से घिरी एक साधारण सी झोपड़ी थी। वह स्थान बहुत ही शांत, पवित्र और ध्यान योग्य था। उसी झोपड़ी में एक वृद्ध साधु निवास करते थे। उनका चेहरा शांत, नेत्र गहरे और आत्मा से प्रकाशित था। जो कोई भी उन्हें देखता उसे लगता मानो वर्षों की साधना और अनुभव उनके चेहरे पर उतर आया हो। पर यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कभी वे नगर के सबसे अमीर और सफल व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार की शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। दौलत, वैभव और सम्मान उनके कदम चूमते थे। पर फिर भी जीवन में एक खालीपन था जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं भर सका। नीति शास्त्र कहता है, जो धन अहंकार बढ़ाए वह बंधन बनता है और जो धन सेवा में लगे वही मोक्ष का मार्ग बनता है। एक दिन उन्होंने अपने जीवन की दिशा को पलटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने व्यापार की अधिकांश संपत्ति दान कर दी। अनाथों, रोगियों, गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में लगाई। बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को सौंपकर उन्होंने गृह त्याग कर दिया और संन्यास की राह चुन ली। सालों की साधना और आत्मचिंतन के बाद वे आत्मज्ञान के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने संसार से पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा था। जो कोई भी व्यक्ति उनकी झोपड़ी पर आता, वे बड़े प्रेम और धैर्य से उसकी बात सुनते और अपने अनुभव के अनुसार मार्गदर्शन देते। एक दिन दोपहर के तपते धूप में एक दुर्बल, थका हारा युवक नदी पार कर झोपड़ी तक पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में थकान और चेहरे में हताशा। उसने आते ही साधु को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, गुरुदेव, मैं इस गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ। यह गरीबी जैसी मेरी छाया बन गई है। मैं लाख कोशिश करता हूँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। न पैसे टिकते हैं, न काम चलता है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो केवल अमीर लोग जानते हैं। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया, पानी पिलाया और बोले, बेटा, ये दुख मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कभी इसी अवस्था में था। गरीब रहना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी को नियति मान लेना ये आत्मा का अपमान है। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, धन की प्राप्ति से पहले धन का सोच आवश्यक है। जब तक मन गुलाम है, हाथों में कितना भी पैसा हो वह टिकेगा नहीं। उस युवक की आंखें नम थीं। वह ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, मैं कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मार्ग मैं बताने वाला हूँ वह अगर तूने पूरे विश्वास और समर्पण से अपनाया तो गरीबी तेरे जीवन से ऐसे भागेगी जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। कहते हैं दोस्तों, सच्चा धन केवल बैंक खाते में नहीं, सोच में होता है। सोच बदलो, दिशा बदलेगी। दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। झोपड़ी के भीतर ठंडी हवा बह रही थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन उस युवक के हृदय में तूफान मचा हुआ था। उसके होंठ सूखे हुए थे और आंखों में एक गहरा खालीपन। कुछ पल चुप्पी के बाद उसने फिर धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने कई काम किए, खेत में मजदूरी की, दुकान पर काम किया, छोटा मोटा व्यापार भी करने की कोशिश की, पर हर बार हार गया। किसी काम में बरकत नहीं हुई। पैसे आए भी तो टिके नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि बच्चों के लिए दूध भी उधार लेना पड़ता है। लगता है जैसे मैं अभागा हूँ। किस्मत ने मुझे गरीब ही बनाया है। उसके शब्दों में निराशा थी, आत्मग्लानि थी और सबसे ज़्यादा किस्मत को दोष देने की आदत थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तू अकेला नहीं है जो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैंने उस राह से हार मानने की बजाय कुछ सीख ली। युवक चौंका। आप तो शहर के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे ना? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था। एक समय ऐसा था जब मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं जिस दुकान में काम करता था उसी का बचा हुआ खाना खाता था। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और 2 जोड़ी सपने, एक आंखों में और एक दिल में। साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा,
लेकिन उस समय मैंने ये समझा कि गरीबी एक परिस्थिति है, लेकिन गरीब सोच एक बीमारी है। जब तक यह बीमारी दिमाग में बैठी रहेगी, बाहर की गरीबी जाती नहीं। नीति शास्त्र कहता है, दोष बाहर मत ढूंढो, दीपक हमेशा अंदर जलता है। परिवर्तन का प्रारंभ आत्मचिंतन से होता है। साधु ने युवक से कहा, मैं भी पहले हर किसी को दोष देता था, व्यापार के माहौल को, अपने साथियों को, यहाँ तक कि भगवान को भी। लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि असली दोष मेरे विचारों का है। मेरी सोच हर समय डर और कमी पर केंद्रित रहती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन में घटता है। युवक की आंखें अब कुछ समझ रही थी। उसने पूछा, तो फिर आपने क्या किया गुरुदेव? तब साधु बोले, मैंने सबसे पहले अपनी सोच बदली। मैंने खुद को हर दिन ये याद दिलाया कि मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हो सकता हूँ, और मेरी परिस्थिति मेरी नियत नहीं है। मैं छोटे छोटे कामों को भी पूरी लगन और ईमानदारी से किया। धीरे धीरे सौभाग्य मेरी ओर लौटने लगा। साधु ने अपनी कहानी को एक वाक्य में समेटा, मैंने परिस्थिति को दोष देना छोड़ दिया और स्वयं को जिम्मेदार मानना शुरू किया। वही दिन मेरे जीवन का मोड़ था। सच्चा बदलाव तब आता है जब हम मैं नहीं कर सकता को मैं जरूर करूँगा में बदल देते हैं। दोस्तों, साधु ने अंत में युवक से कहा, अगर तू भी अपने भीतर के विचारों का हिसाब किताब शुरू कर दे तो बाहर की गरीबी खुद ब खुद हिसाब से बाहर हो जाएगी। अब वह युवक मौन था, लेकिन यह मौन हार का नहीं, सोच का था। वह अब पहली बार आत्मनिरीक्षण कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी गरीबी बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठी है। कहते हैं दोस्तों, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, भाग्य भी उसी के चरण चूमता है। दोस्तों, झोपड़ी के अंदर युवक शांत होकर बैठा था और साधु की हर बात को मन, बुद्धि और आत्मा से ग्रहण कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोले, धन प्राप्ति की यात्रा बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। पहले मन का गरीबपन मिटाओ और फिर संसार तुम्हें धन देगा। फिर साधु ने हाथ उठाकर कहा, अब मैं तुम्हें अमीर बनने के पहले 5 नियम बताता हूँ। ये सारे नियम सोच और दृष्टिकोण पर आधारित हैं। जब तक तेरी सोच बदलती नहीं, तेरी दुनिया भी नहीं बदलेगी। पहला नियम, मैं अपनी ज़िंदगी का रचयिता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बनाता हूँ। साधु बोले, धनी लोग मानते हैं कि उनका जीवन उनके अपने निर्णयों का परिणाम है। वे कभी भी हालात, किस्मत या दूसरों को दोष नहीं देते। लेकिन गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा कहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। नीति शास्त्र कहता है, करता बनो, रोता नहीं। भाग्य का रक्षक सोच है, आंसू नहीं। साधु ने समझाया, जब तुम स्वयं को जिम्मेदार मानने लगते हो तो तुम स्वयं ही रास्ता खोजने लगते हो, पर जब दोष दूसरों पर डालते हो तो तुम इंतजार में बैठ जाते हो कि कोई आकर तुम्हारी ज़िंदगी बदले। दूसरा नियम, पैसे को महत्व दो, उससे दूरी मत बनाओ। मनी इज़ इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट इट। साधु बोले, गरीब लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं, लेकिन वही लोग दिन रात पैसों की चिंता करते रहते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार कहे कि तू मेरे लिए ज़रूरी नहीं, तो क्या तुम उसके साथ रहोगे? नहीं ना। पैसे का भी यही स्वभाव है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी पैसे आए उनका स्वागत करो, उनका मान करो और सोचो कि यह तुम्हारा मित्र है, दुश्मन नहीं। कहते हैं पैसा सम्मान चाहता है, उपेक्षा नहीं। जो लोग उसका आदर करता है, पैसा उसकी झोली भर देता है। तीसरा नियम, लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, समृद्ध होने का रखो। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, गरीब सोच कहती है बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन अमीर सोच कहती है मुझे इतना चाहिए कि मैं भी दूसरों की मदद कर सकूं और स्वतंत्र रूप से जी सकूं। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी अपने तीर को जमीन पर फेंकने का लक्ष्य रखेगा तो वह कभी आसमान तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो सितारों को लक्ष्य बनाता है वह कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाता है। लक्ष्य छोटा होगा तो परिणाम भी छोटा होगा, सोच ऊंची होगी तो जीवन भी ऊंचा उठेगा। चौथा नियम, अवसरों पर ध्यान दो, समस्याओं पर नहीं। साधु ने कहा, जब तू हर जगह केवल समस्या देखेगा तो तुझे अवसर कभी दिखेगा ही नहीं। जो अमीर सोच वाले होते हैं वे हर मुश्किल में भी एक संभावना ढूंढते हैं। उन्होंने पास रखे पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, बेटे, जिसे कोई ठोकर मानता है उसे कोई दूसरा मंदिर की नींव बना देता है। अंतर सोच का है। जिन्हें रास्ता नहीं दिखता वह अंधेरे को दोष देते हैं, लेकिन जो प्रकाश लाने की सोच रखते हैं वे मशाल जलाते हैं। 5वां नियम, जो सबसे सफल है, उनसे जलो मत, उनसे सीखो।
साधु बोले, अक्सर गरीब सोच वाले लोग अमीरों को देखकर कहते हैं ये तो किस्मती हैं, जरूर कुछ गलत करके अमीर बने होंगे, लेकिन ऐसा सोचने से तुम कभी धन नहीं पा सकते। नीति शास्त्र कहता है जिस वस्तु की तुम निंदा करते हो वह तुम्हारे पास नहीं आती, जिसे तुम सराहते हो वह तुम्हारे निकट आना चाहती है। साधु ने युवक से कहा, जब भी किसी को सुखी, समृद्ध, सुंदर या बुद्धिमान देखो उसे दिल से आशीर्वाद दो, ना कि जलन या द्वेष करो। ऐसा करने से ब्रह्मांड वही चीज़ें तुम्हारे जीवन में लाने लगता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा यही वे 5 बीज हैं, सोच के बीज। अगर तूने इन्हें सही भूमि में बो दिया और सही आरतों से सींचा तो इनसे धन का वटवृक्ष अवश्य उगेगा। युवक की आंखों में अब आशा की चमक थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी, सोच बदलने की ऊर्जा। जैसे खेत में बीज बोने से पहले भूमि तैयार करनी होती है, वैसे ही अमीरी से पहले सोच को तैयार करना होता है। अब तक वह युवक समझ चुका था कि अमीरी का बीज हमारी सोच में होता है, लेकिन साधु ने उसे यह भी बताया कि सिर्फ सोच से ही पेड़ नहीं उगते, बीज को पानी, धूप और सही देखभाल की ज़रूरत होती है। उसी तरह सोच के साथ साथ सही व्यवहार और आदतें भी ज़रूरी हैं। साधु बोले, बेटा अमीरी की राह पर चलने वाले लोग अपने विचारों को कर्म में बदलते हैं। अब मैं तुझे ऐसे 5 नियम और बताने जा रहा हूँ जो तेरे आचरण, संगति और धन से जुड़े व्यवहार पर आधारित हैं। छठा नियम, सकारात्मक और सफल लोगों की संगति करो। साधु ने पूछा, अगर तू एक हंस के साथ उड़ना चाहे तो क्या तू कबूतरों के साथ उड़कर आकाश छू सकता है? युवक ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर तू जीवन में ऊंचा उड़ना चाहता है तो तुझे उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा जो खुद उड़ चुके हैं या उड़ने की तैयारी में हैं। नकारात्मक और असफल लोग तुझे अपने नीचे खींच लेंगे। नीति शास्त्र कहता है, जैसी संगति वैसी रंगति। लोहे को जंग और मनुष्य को संग खा जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरी सोच ऊंचाई पर पहुँचे तो तुझे अपनी संगति को भी ऊंचा करना होगा। 7वां नियम, अपने गुणों और कार्य का प्रचार करना सीखो। यह दुनिया एक बाजार है, अगर तू चुप रहेगा तो कोई तेरी कीमत नहीं पहचानेगा। अपने कार्य, अपने ज्ञान, अपनी सेवा को निसंकोच लोगों तक पहुंचाना सीखो। यह दिखावा नहीं है, ये उत्तरदायित्व है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तेरे पास किसी बीमारी की दवा है और तू उसे इसलिए नहीं बताता क्योंकि तुझे संकोच है तो तू उस रोगी की मौत का कारण बनेगा। ठीक उसी तरह अगर तेरे पास कुछ मूल्यवान है और तू उसे दुनिया से छिपा लेता है तो तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। जो सत्य और सेवा में लज्जा करता है वह अवसर खो देता है। 8वां नियम, समस्याओं से मत भागो, उनसे बड़े बनो। साधु बोले, धन, सफलता और सम्मान ये सब उनके पास जाते हैं जो समस्याओं का समाधान करने में निपुण होते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति समस्या देखकर भाग जाता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति समस्या को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि समस्या ही उसका अगला अवसर है। जितनी बड़ी समस्या तुम संभाल सकते हो उतना ही बड़ा जीवन तुम संभाल सकते हो। नीति शास्त्र कहता है, जो संकट से डरता है वह अवसर से वंचित रहता है। 9वां नियम, देना जानो लेकिन लेना भी सीखो। साधु बोले, कई बार लोग सिर्फ देना जानते हैं पर लेना नहीं। वे जब कोई उपहार या सहायता मिलती है तो संकोच करते हैं, झिझकते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन याद रखो, लेना भी एक गुण है। जब तुम कुछ खुशी से स्वीकार करते हो तो ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि तुम योग्य हो और तैयार हो। नीति शास्त्र कहता है, जो देने में संकोच करे वह कंजूस कहलाता है और जो लेने में संकोच करे वह अभिमानी। दोनों ही दरिद्र रहते हैं। 10वां नियम, जो भी पैसा है उसे व्यवस्थित करना सीखो। साधु ने एक सिक्का युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, अगर तू उस एक सिक्के की भी कद्र नहीं करता तो करोड़ों भी तेरे हाथ में आकर निकल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, धन कोई बरसात नहीं है जो बिना व्यवस्था के झेल सको। पहले छोटे पैसों को सही तरह से संभालना सीखो। खर्च, बचत और निवेश का हिसाब रखो। जब ब्रह्मांड देखेगा कि तू छोटी राशि को भी बड़ी बुद्धिमानी से संभाल सकता है तभी तो वह तुझे बड़ी संपत्ति सौंपेगा। कहते हैं, जो बूंद को संभालेगा वही घड़ा भरेगा। साधु ने युवक से कहा, बेटा
ये 5 नियम तेरे जीवन के व्यवहारिक आधार हैं। सोच से बीज बोया तो इन आदतों से उसे सींचो, तभी समृद्धि का वृक्ष पनपेगा। युवक का चेहरा अब आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अमीर होने का रहस्य कोई जादू नहीं, एक जीवन शैली है, सोच और व्यवहार का मेल है। धन पाने के लिए न केवल हृदय विशाल होना चाहिए, बल्कि हाथ भी सक्षम और आदतें संयमित होनी चाहिए। साधु अब शांत स्वर में बोले, बेटा, अब मैं तुझे अमीरी के अंतिम 3 सूत्र बताने जा रहा हूँ। ये नियम अमीर बनने की प्रक्रिया के अंतिम लेकिन सबसे ठोस पायदान है। इनमें छिपा है धन को संभालने की कला, सीखते रहने का महत्व और मेहनत की जगह परिणाम को प्राथमिकता देने की बुद्धि। युवक अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। वह हर शब्द को मानो अपने भाग्य में लिख रहा था। साधु ने अपना वो नियम बताया, अपने धन को अपने लिए काम पर लगाओ। साधु बोले, गरीब सोच वाले लोग खुद पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि असली बुद्धिमानी यह है कि पैसा भी उनके लिए मेहनत करे। उन्होंने समझाया, तू हर दिन काम कर सकता है, पर तेरा समय सीमित है। लेकिन अगर तू अपने पैसों को सही जगह निवेश करेगा, जैसे व्यापार में, शिक्षा में या आय देने वाली संपत्ति में, तो तेरे सोते समय भी धन आएगा। नीति शास्त्र कहता है, जो धन को मित्र बनाता है वह थकता नहीं, जो धन को मालिक बनाता है वह झुकता नहीं। पैसा सिर्फ खर्च की चीज़ नहीं, यह बीज है। इसे बो, सींचो और फिर फसल काटो। 12वां नियम, सीखते रहो, खुद को बड़ा बनाओ। साधु बोले कि मुझे सब कुछ आता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति यही सबसे बड़ा भ्रम पालता है कि अब मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, समुद्र जितना बड़ा है उतना ही गहरा भी है, और ज्ञान भी ऐसा ही है। जितना पाते जाओ उतना ही और मिलने की प्यास बढ़ती है। जो यह मान लेता है कि वह पूर्ण है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। ज्ञान का घमंड ही अज्ञान का पहला संकेत है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर दिन नया सीखना चाहता है। कहते हैं, अगर तू दिन में एक बात भी सीख ले तो एक दिन तू वह बन जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। 13वां नियम, साधु बोले, गरीब सोच वाले लोग अपना समय बेचते हैं। घंटा में 100 रुपये पर अमीर सोचने वाले अपना परिणाम बेचते हैं। काम का मूल्य कितना है उन्होंने समझाया। समय सीमित है, तू दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है, पर अगर तू परिणाम के आधार पर मेहनत करने लगे तो तेरी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। नीति शास्त्र कहता है, जो समय बेचता है वह मजदूर कहलाता है, जो परिणाम बेचता है वह निर्माता कहलाता है। सीमित समय में असीमित धन पाना है तो सोच बदलो, समय नहीं परिणाम बेचो। दोस्तों, साधु ने गहरी सांस ली और युवक की ओर देखकर बोले, बेटा, अब तुझे वह ज्ञान मिल चुका है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। पर याद रख, ज्ञान तभी फल देगा जब तू उसे कर्म में बदलेगा। युवक की आंखों में अब चमक थी। यह चमक किसी अमीर आदमी की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसने अमीर सोच को अपनाने का संकल्प ले लिया था। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और जीवन को बदलिए। दूसरों की तरह मत सोचो, अमीरों की तरह जीना शुरू करो, और सबसे ज़रूरी, दूसरों को भी यह मार्ग दिखाओ। विचारों से दिशा बनती है, आदतों से गति मिलती है, लेकिन परिणामों से पहचान बनती है। दोस्तों, एक बार फिर से इन अनमोल विचारों पर नज़र डालते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, दूसरों को दोष मत दो। नंबर 2, पैसे को महत्व दो, ये मत कहो कि पैसा ज़रूरी नहीं। जो ऐसा कहते हैं वे अक्सर गरीब ही रहते हैं। नंबर 3, धन अर्जन का लक्ष्य बड़ा रखो, सिर्फ गुजर बसर के लिए मत सोचो। नंबर 4, समस्याओं पर नहीं अवसरों पर ध्यान दो। नंबर 5, धनी लोगों से जलन मत रखो, उन्हें सराहो और उनसे सीखो। नंबर 6, सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। नंबर 7, अपने गुण और उत्पाद का प्रचार करना सीखो, शर्माओ मत। नंबर 8, समस्याओं से भागो मत, उनसे बड़े बनो और सामना करो। नंबर 9, पैसा ग्रहण करने के लिए तैयार रहो, खुला मन रखो। नंबर 10, पैसे का सही प्रबंध करो, चाहे कम ही क्यों ना हो। नंबर 11, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, खुद हमेशा मेहनत मत करते रहो। नंबर 12, निरंतर सीखते रहो, मुझे सब आता है, यह सोच विनाशकारी है। नंबर 13, समय के बदले परिणामों के अनुसार कमाई करो, क्योंकि समय सीमित है।
दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।